अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं या आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रहें। तो दोस्तों आप आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस हेल्थ एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में है, लेकिन उसको सही तरीके से आपने कभी खाया नहीं होगा। इसको खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, वजन को कम कर सकते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं। तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को आप बिल्कुल भी मिस न करें, ताकि आप जान पाएं कि हम किस तरह से घर में पड़ी हुई चीजों से ही सेहतमंद रह सकते हैं और बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल फैक्टिक लाइफ के थ्रू हम आपसे ऐसी ही वीडियोस शेयर करते रहते हैं कि आप घर में पड़ी हुई चीजों से कैसे अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म करें, ताकि आप अपनी जिंदगी में सेहतमंद रह सकें। नहीं तो आजकल हम लोग हर छोटी सी बीमारी होने पर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। दोस्तों हम आपको हमेशा यही सुजेस्ट करते हैं कि आप अपनी बीमारियों का इलाज घर में पड़ी हुई नेचुरल चीजों से ही करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारियों का इलाज जड़ से होता है, न कि बीमारियों को ऊपर ऊपर से टेम्परेरी ठीक किया जाता है। दोस्तों जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है किशमिश। किशमिश हर घर में होती है। हम इसे ड्राई फ्रूट के तौर पर यूज करते हैं और मेहमानों के आगे पेश करते हैं या कोई खास डिश में इसे यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती यही है कि हम ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ मेहमानों को ही खिलाते हैं या किसी खास स्पेशल किस्म की डिश में यूज करते हैं। हम खुद ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि काजू हमारे दिल के लिए अच्छा है, बादाम हमारी पूरी सेहत के लिए अच्छा है, अखरोट हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, उसी तरह से किशमिश भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन किशमिश को किस तरह से खाएं ये जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों रात को आपने मुट्ठी भर किशमिश को पानी में भिगो कर रखना है। सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट उस किशमिश को खाना है। अगर आप इस तरह से किशमिश को सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। आप सोचेंगे कि पानी में भिगोने से किशमिश को क्या होगा। दोस्तों देखिए, अगर हम किसी भी बीज को पानी में भिगो कर रखते हैं तो उससे क्या होता है, वो बीज एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो बीज लिविंग है। जब उसे पानी में रखा जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से ही दोस्तों ये जो किशमिश है ये लिविंग है। जब आप इसे पानी में रखेंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके जो न्यूट्रिशन है वो 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाएंगे। इसके अलावा भिगोने से किशमिश ठंडी हो जाती है, किशमिश सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से ये हमारी बॉडी में बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। देखें दोस्तों, जो हमारा डाइजेशन है वो सख्त चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। चीजों को जितना सॉफ्ट करके खाया जाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि बादाम को भिगो कर खाएं तो अच्छा है, काजू को अखरोट को भिगो कर खाएं ताकि ये हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। इस तरह से ही दोस्तों अगर आप किशमिश को रात को पानी में भिगो कर सुबह खाते हैं तो इससे आपकी बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सिर्फ किशमिश खाने से ही खत्म हो सकती हैं। दोस्तों किशमिश के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और बहुत सारे मिनरल्स हैं। इस तरह से किशमिश दोस्तों हमारे लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की टेबलेट का काम करती है। अगर आप मल्टीविटामिन के टेबलेट्स ले रहे हैं या फिर किसी तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है भीगे हुए किशमिश का इस्तेमाल करना। अगर आप किशमिश का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां आपकी जड़ से खत्म हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों खून की कमी। आजकल हमारे मुल्क में तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। आपकी फैमिली में भी जरूर 1-2 ऐसे मेंबर होंगे जिनकी बॉडी में खून की कमी होगी। प्लीज आप अपना एक बार हेमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। 100-200 रुपए का टेस्ट होता है। इससे आप ये जान पाएंगे कि आपकी बॉडी में कहीं खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि बॉडी में खून की कमी होने पर हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो खून पर ही डिपेंड करती है। जितना बॉडी में खून अच्छा होगा, साफ होगा, ज्यादा होगा, उतनी ही बॉडी एक्टिव रहेगी।
और बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। दोस्तों पुराने जमाने में घरों में लोहे के बर्तनों में खाना बनता था। मैं आपको हमेशा ये चीज बताता हूँ, क्योंकि जब भी लोहे के बर्तन में खाना बनता है तो खाना लजीज बनता है, खाने के अंदर आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है, यानी कि आयरन बढ़ जाता है। और जब भी हम उस खाने को खाते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी पूरी होती है, जिससे कभी भी खून की कमी नहीं होती। लेकिन आजकल हम लोगों को लोहे के बर्तन ना ही देखने में अच्छे लगते हैं और हमें साफ करना भी मुश्किल लगते हैं। इसीलिए हमारे घरों में नॉन स्टिक के या एल्युमिनियम के बर्तन हैं। और जब हम लोग लोहे के बर्तन इस्तेमाल ही नहीं करते तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और लोहे के बर्तन की जगह पर जो हम एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैंसर की बहुत बड़ी वजह भी है। अब दोस्तों बॉडी में आयरन की कमी न हो, इसके लिए आपको भीगे हुए किशमिश सुबह खाली पेट जरूर खानी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी होने से आपको चक्कर आ सकते हैं, खून की कमी होने से आपके बाल झड़ सकते हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो खून की कमी से हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने झड़ते हुए बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो आपके लिए किशमिश बहुत ही अच्छी है। दरअसल किशमिश के अंदर बहुत सारा आयरन और कॉपर का कंटेंट होता है। ये दोनों चीजें हमारे बालों को झड़ने से रोकती हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए आयरन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बालों की जड़ें होती हैं। जिस तरह से पौधे की जड़ है उसी तरह से बालों की भी जड़ है। और जब हम किशमिश खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को आयरन मिलेगा, जिससे हमारी बॉडी में नया खून बनेगा और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा और बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। 1 महीने के अंदर अंदर आपके बालों का झड़ना रुक सकता है, आप अगर भीगे हुए किशमिश को 1 महीना लगातार खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी भीगे हुए किशमिश का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपका जिस्म बहुत मोटा हो चुका है, आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो प्लीज भीगे हुए किशमिश का इस्तेमाल लगातार 1 महीना करके देखें। आपका वजन 5 से 10 किलो बिना किसी डाइट बिना किसी एक्सरसाइज के ही कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक तो किशमिश के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, जिससे कि हमारी कैलोरीज तेजी से बर्न होती है। इसलिए दोस्तों आपको वजन को कम करने के लिए किशमिश को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करने के लिए किशमिश बहुत ही अच्छा है। किशमिश के अंदर बहुत सारा डाइटरी फाइबर होता है, ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। दोस्तों दरअसल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सारी बीमारियां पैदा होती हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो इससे आपको 100 से भी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आपको कब्ज कभी भी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको कब्ज है तो प्लीज उसका इलाज सबसे पहले करें, उसके बाद किसी और बीमारी का इलाज करें। क्योंकि अगर आपको कब्ज है तो 100 बीमारियां आपको लग सकती हैं, और अगर आप उन 100 बीमारियों का इलाज करने लगेंगे तो आप दवाइयां ही खाते रहेंगे। तो सबसे पहले कब्ज का इलाज करें, यानी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करें, अपने डाइजेशन को मजबूत करें। उसके बाद अगर कोई बीमारी आपको रहती है तो फिर उसका इलाज करें। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें सेहतमंद रहने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किशमिश का इस्तेमाल करें। अगर आप भीगे हुए किशमिश सुबह खाली पेट लगातार 1 महीना खाते हैं तो पुराने से पुरानी कब्ज को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किशमिश बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किशमिश में बहुत सारा पोटेशियम होता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में मदद करती है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में वीकनेस रहती है, तो आपको अपनी डाइट में किशमिश को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। इसके अलावा दोस्तों किशमिश में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट अज्जा होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं और हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज के दौर में कैंसर की बीमारी कितनी बढ़ गई है। कैंसर का नाम तक लोग लेना नहीं चाहते, लोग इसे दूसरी बीमारी कहते हैं। दोस्तों कैंसर हमारी जिंदगी और पैसा सब खत्म कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैंसर हर एक की बॉडी में होता है, लेकिन कैंसर को बढ़ने से रोकने में एंटीऑक्सीडेंट हमारी मदद करते हैं। जैसे कि पपीते के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आप पपीता खाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को कैंसर से बचाता है। उसी तरह से ही अगर आप किशमिश खाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को कैंसर से बचाती है।
है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैंसर जो है वो डेड सेल्स होते हैं, यानी कि मरे हुए सेल्स ही होते हैं। हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी हुई है। जब हमारे लिविंग सेल्स डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो ये उस जगह पर, पार्टिकुलर जगह पर ट्यूमर पैदा करते हैं। अब ये ट्यूमर बढ़ता क्यों है? वजह है हम डेड फूड खाते हैं, यानी मरा हुआ खाना खाते हैं। ये जो बिस्किट, निम्को, बर्गर, पिज्जा, इन सब चीजों के अंदर दोस्तों लिविंग सेल्स नहीं हैं, इनके अंदर डेड सेल्स हैं। इसलिए आप ऐसी चीजें खाएं जो लिविंग हैं, जैसे कि स्प्राउट्स, फल फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये सब लिविंग हैं। अगर हमारी बॉडी लिविंग है तो इसे खाना भी लिविंग ही चाहिए, लेकिन हम लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। चॉकलेट, टॉफी, पता नहीं क्या कुछ खाते रहते हैं और बाद में हम कोसते हैं कि हमें बीमारियां क्यों हैं। दोस्तों 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में पेट्रोल डालना चाहिए, ये तो हम पेट्रोल पंप पर जाकर उस बंदे को हर बार बताते हैं, लेकिन हमारी इस गाड़ी में क्या डालना चाहिए ये हम सोचते ही नहीं है। जो चीज हमें अच्छी लगे या टेस्टी लगे हम खा लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि हमारी ही गलतियों की वजह से किस तरह से हमें बीमारियां लगती हैं। तो दोस्तों अगर आपको कैंसर से बचना है तो किशमिश का इस्तेमाल रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट जरूर करें। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियों में किशमिश सबसे अच्छी है, क्योंकि किशमिश एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होती है। ये हमें हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया से भी बचाती है और बहुत सी बीमारियों से आराम देती है। अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी किशमिश को पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट उसे खा लें। 1-2 बार ऐसा करने से ही आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों दांतों के दर्द के केस में भी किशमिश बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किशमिश में बहुत सारा कैल्शियम होता है और ये हमें दांतों के दर्द से राहत देती है। क्या आपको पता है कि जब भी दांतों में दर्द होता है इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों इसकी एक ही वजह है कैल्शियम की कमी, क्योंकि हमारे दांत प्योरली कैल्शियम है। हमारे दांतों को कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम आपको दूध से मिलेगा, लेकिन दूध मार्केट में सही नहीं मिलता और जो बाकी चीजें हम खाते हैं उनमें कैल्शियम है ही नहीं। तो कैल्शियम नहीं है तो आपके दांतों में दर्द होगा। अब दांतों के दर्द को ठीक करना है तो ऐसी चीजें खाएं जिसमें कैल्शियम हो। सीधी बात है कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, गर्म या फिर ठंडा लगता है, तो कैल्शियम खाएं। और कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है चूना। 1 ग्राम चूना खाने से कभी दांतों की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा भीगे हुए किशमिश मुट्ठी भर खा लेने से भी आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी पूरी होती है और दांतों के दर्द से हम बचे रह सकते हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक किशमिश अगर हम इसे भिगोकर खाएंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारी तक को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। वहीं आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं, साथ ही साथ वजन को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों क्या आज की मेडिकल साइंस में कोई ऐसी सिंगल दवाई है जो आपकी 10-20 बीमारियों को ठीक कर दे? ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजें ही हैं, जिनसे एक ही चीज से, एक ही जड़ी बूटी से 100 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप इन नेचुरल चीजों को समझें और इन नेचुरल चीजों से ही अपनी बीमारियों का इलाज करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।